इस समय हम खड़े हैं गामड़ी में और यहाँ से एमसीडी स्कूल मुश्किल से 20 कदम की दूरी पे है। इस पूरे एरिया की विधानसभा के लिए बात है क्योंकि आज के समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो बहुत दिए जाते हैं, साथ ही साथ महिलाओं के साथ पूरे देश में कैसा व्यवहार होता है ये भी सबको पता है। इसके बाद भी अगर कोई महिला, कोई लड़की या कोई गर्ल्स यहाँ तक पहुँचती है और ये अचीवमेंट अपनी लाइफ में वो कायम करती है, वो वहाँ तक गेन करती है, तो उसके साथ उसका परिवार भी बहुत एफर्ट लगाता है। इन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया है और किस मुकाम तक पहुंचने में इनको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सीमा जी, पहले तो आपको मुबारक हो क्योंकि ये हमारे एरिया की बात है, इस गोंडा विधानसभा की बात है और आपने पूरे एरिया का नाम रोशन किया है। आपने 9th रैंक हासिल की है, किस फील्ड में और क्या? मेरी 9th रैंक आई है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर में, जो कि 2018 का एग्ज़ाम था। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि जो हमारी फाउंडेशनल एजुकेशन थी वो एक लोकल स्कूल से हुई, तो इतना नहीं पता था। हमें पता है कि दिल्ली के स्कूल्स की हालत क्या है, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया। अपने सोर्सेज कलेक्ट थ्रू, अपने कुछ मेंटोर्स हैं उनसे बात करके, सब कुछ करके देन मैं यहाँ तक पहुँची। आपको सबसे बड़ा सपोर्ट किसने किया आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे भाई का है और मेरी मम्मी का है, और मेरी बड़ी सिस्टर है बीच वाली, तो उसने मुझे हमेशा मेंटली सपोर्ट रखा, मेरे साथ अपनी सारी बात में उसके साथ शेयर करती थी। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर जो वेस्ट पेपर मटेरियल सप्लायर है, जिसे हम रद्दी का काम कहते हैं, उसमें एम्प्लॉयड थे वो। फाइनेंशियली स्थिति आपकी कैसी है और आपको इसमें कितना फेस करना पड़ा इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए? फिनेंशियल स्थिति, अगर आप जैसे जब मेरे फादर का प्रोफेशन जो काम है उसमें तो पता है कि कितना होगा, ऊपर से हम लोग 5 भाई बहन, परिवार भी बड़ा है, तो आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं अपने परिवार को जो करंट सिचुएशन है उससे निकाल सकूं, सिर्फ अपने परिवार को नहीं, जितना मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है सबको। तो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए मुझे सबसे पहले फिनांस चाहिए था कि अगर मुझे रिसोर्सेज चाहिए तो फिनांस भी चाहिए। तो मैंने पहले कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, मैंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया, उन सब में नहीं हुआ। फिर भी सोचा चलो अपना पढ़ते देखते हैं, फिर भी ये सब नहीं हुई। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया, और मेरा एक कज़न है मनीष, उसने भी मुझे हेल्प करी कि कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, ये सब। फिनांस में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे भाई का है, बड़े भाई का। आजकल के माहौल को देखते हुए बच्चियाँ पढ़ाई ड्रॉप कर देती हैं, ऐसे में आपने जो मुकाम हासिल किया है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चियाँ पढ़ाई ड्रॉप कर देती, बच्चियों को नहीं पता होता कि उनको आगे पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी। इसमें परिवार का ज़्यादा रोल होता है। मैं मानती हूँ कि अगर खुद की विल है, डिटर्मिनेशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। तो अगर बच्चियों को आगे बढ़ाना है तो पहले परिवार को, बच्चियों को सपोर्ट करना होगा। हम लोगों की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि लड़कियों को तो पढ़ाई ही नहीं जाता आगे, कि हाँ भी वो बन गए, 18 साल हो गए, शादी कर दो, क्या करना है पढ़ा के, दहेज देंगे उसमें उनका चला जाएगा। ये अभी भी मेंटालिटी है ऐसी। तो इसी मेंटालिटी को मुझे तोड़ना था ताकि मैं एक रोल मॉडल की तरह अपने पूरी फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए निकलूं। राहुल जी आगे जाइए। सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले आप हैं और आपके साथ इन्होंने अपने हर अच्छे बुरे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आपको कितना फेस करना पड़ा या आपने किस किस तरीके से सपोर्ट किया? नहीं, फेस कुछ नहीं, जैसी इन्हें मदद जिस चीज़ के लिए बोला वो सब कुछ मैंने पूरा किया। जो चीज़ बोलती थी वो करता था। कहीं जाना है दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, एक तो मैं जाता था और दूसरी मेरी मम्मी साथ में आती थी। कहीं भी एग्ज़ाम, चंडीगढ़, लुधियाना या पंचकुला, हरिद्वार, इलाहाबाद, मथुरा, ऋषिकेश, जहाँ भी गई, पटना भी गई है, जहाँ भी गई साथ में मम्मी जाती थी, और जहाँ मम्मी नहीं जाती थी तो मैं जाता था साथ में। आप इनकी मम्मी हैं, मदर हैं। आपके लिए कितने गर्व की बात है कि आपकी बेटी ने ये मुकाम हासिल किया? बहुत ज़्यादा। आप भी आज ऐसा ये आप इनके पिताजी हैं। आपकी बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है, इस पूरे एरिया को, इस चीज, आप अपनी बेटी की इस कामयाबी को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सर जी, एकदम बढ़िया है। कोई भी हो, माँ बाप यही समझता है कि वाह हमारी बेटी अलग आगे चले, हमें गर्व हो
अब जाते आते हैं तो सब है कि कहते हैं कि भाई आपका बेटी ये है, वो हो गया। हमें गर्व होता है। जहाँ भी जाता हूँ, मैं केवाड़ के काम करता था सर, मेरा कोई ये नहीं था कि मैं इतना तक पहुँचूँगा, लेकिन बेटी ने ही कैसा काम किया। सब बाबू सब जानते हैं यहाँ पर। तो मैं पुराना हूँ, ये तो नहीं कि 35 साल हो गया मेरा यहाँ इस गाँव से, इस गामड़ी में। आज से नहीं हूँ, 35 साल से। इस गुड़िया को, इस बिटिया को मुबारकबाद देने, उसको अप्रिशिएट करने पूर्व विधायक सीधर शर्मा भी हैं, साथ ही साथ रेखा रानी जी भी आई हैं, और भजनपुरा के मंडल अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के प्रेमपाल ठाकुर जी भी आए हैं। हम विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, कितने गर्व की बात है, और आप बिटिया को आगे कैसे हेल्प करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो बिटिया को शुभकामनाएं देते हूँ, और इन्होंने आज अपने घर का नहीं, अपना ही नहीं, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके लिए बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, वैसे तो अब कोई बात रही नहीं, अब तो इनका सिलेक्शन होना ही होना है, जगह चॉइस होनी है केवल, लेकिन उसमें भी अगर कहीं मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसमें पूरी हेल्प करूँगा। इनका तो सिलेक्शन होना ही होना है। 9 ग्रेड है, और कहीं भी जहाँ चाहेंगे लगभग वहाँ इनको पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कहीं मेरी आवश्यकता किसी प्रकार की पड़े तो मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कहीं तक जाना भी पड़े, कहीं पर भी। और इसमें गर्व की बात है पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे अपनी विधानसभा के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक बिटिया ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक विधायक को अगर साइड रख दें, अपनी पद को आप साइड रख दें, एक पिता के रूप में, एक क्षेत्रवासी के रूप में, आपने कितना गर्व महसूस किया? ये तो हर पिता जान सकता है, अगर किसी की बेटी इस मुहिम तक पहुँचे तो कितनी खुशी होगी। तो ये जाहिर करने की नहीं होता है, तो मन की खुशी होती है, अंदर खुशी होती है। जैसे कि आज ये बता सकते हैं कितनी अंदर से खुशियाँ हो रही है। रेखा जी, ये बताइए, आपके बिटिया बहुत ही नज़दीक है, आपका घर भी नज़दीक है, और आप इस एरिया से वाकिफ हैं। आपने उस टाइम कितनी खुशी महसूस की? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरी ही बच्ची है, और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। पूरे परिवार को जितनी खुशी है, मुझे भी उतनी खुशी हो रही है। और परसों शाम को जब पता चला मुझे, तभी से हम मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कल बच्ची को बाहर जाना था, तो आज हम सुबह यहाँ आए हैं। बच्ची का तो उत्साहवर्धन हम करेंगे, और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे क्षेत्र को शुभकामनाएं। हमारे एमएलए साहब भी हमारे बीच में हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। हम सभी लोग यहाँ बहुत बच्ची को प्यार देने, शुभकामनाएं देने आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि और बच्चे भी आपके चैनल के माध्यम से भी जहाँ जहाँ ये खबर जाए, जिन बच्चों को पता चले, वो प्रेरणा ज़रूर लें इस बच्चे से। और बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, जहाँ भी जाए, जिस पद पर भी रहे, बहुत अच्छे से काम करे, बहुत ईमानदारी और कर्मठता के साथ काम करे, और भी देश का और हम सबका नाम रोशन करे। आप भजनपुरा मंडल के अध्यक्ष हैं, और अभी नव यहाँ पे निर्वाचित हुए हैं। इसमें एक चीज़, क्योंकि ये एरिया आप ही का आता है, किस तरीके से देखते हैं, और आप बच्ची के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? ये बच्ची के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं हैं। बेटी ने तो जो मेहनत की है वो की है, ये तो शुभकामना की पात्र है, क्योंकि सबसे पहला प्रयास बेटी का ही रहा है इसके अंदर। बाकी इसके भाई को, बहन को, माताजी को, पिताजी को, जिन्होंने कुछ न कुछ योगदान, पूरा इसके साथ समर्थन रहा है, जिससे ये आज ये मुकाम हासिल कर पाई है। गाइडेंस रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन जैसी भी थी, लेकिन बढ़ चढ़ के उसमें इन्होंने अपना पूरा सब कुछ तन मन धन से मेहनत की है। तो इस बच्ची ने जो उनके जो आकांक्षाएँ थी, जो उसकी भावनाएं थी माता पिता की, उसको सार्थ रोशन किया है। तो मेरी बेटी से और उनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और बेटी के माध्यम से आप लोग, हम सब लोग, अब विधायक जी हैं, ये खुशी की बात इसी से जाहिर होती है कि ठीक 11 बजे पूरे ज़िले की मीटिंग थी विधायक जी के ऑफिस में, और मैं भी गया हुआ था। मैंने कहा बिटिया के पास थोड़ा वहाँ से आने के बाद मिल लेंगे, लेकिन भाई साहब आ गए और आप लोग आ गए, तो मीटिंग शुरू भी नहीं की। वहाँ 50 लोग हैं जो बार बार फ़ोन बज रहे हैं ज़िले के, और वो मीटिंग को हम पोस्टपोन करके पहले बिटिया को शुभकामना देने आए हैं। तो इससे हमें पता महसूस होता है कि हमारे अंदर से कितनी खुशी है, और इसने अपने माता पिता के साथ सभी क्षेत्रवासियों का, हमारा सभी का नाम रोशन किया है। तो बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमेशा और आगे भी अपने आगे के जीवन में, आने वाले जीवन में ऐसे ही इस क्षेत्र का और हम सब बड़ों का नाम रोशन करती रहे। बात और बोलिए। जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे फिनांस की दिक्कत थी, तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए मैंने 11th क्लास से ट्यूशन्स के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया है। अपनी पॉकेट मनी
ट्यूशन से चलाई, उस साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू करी। तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर किसी को भी अगर फिनांस लेवल पे दिक्कत परेशानी है ना, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और कोई ऐसा सोर्स ढूंढना है जिससे आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर सको। ऐसा नहीं कि पूरा किसी और पे डिपेंडेंट रहना, खुद पे विश्वास रखो और अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठान के रखना, गोल अचीव करना है, रास्ते अपना बन जाएंगे। वैसे लोग कबाड़ के काम को गलत तरीके से देखते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं, मगर ये लाइव एग्जांपल है कि कबाड़ के अंदर से भी सोना ढूंढा जा सकता है। और अगर आप अपने गोल को, अपने एम को ठान लें तो कहीं से भी कोई भी चीज़ संभव है। और ये सीमा उसका जीता जागता एग्जाम्पल हैं और उनके पिता के काम को भी आज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अब उनके लिए भी बहुत मान सम्मान की बात है और इस गोंडा विधानसभा के लिए भी बहुत मान सम्मान की बात है, गर्व की बात है।